वेलकम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सना अली और आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए बहुत अहम होने वाली है। जनाब, हमने बचपन से एक बात सुनी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफियात के बायस इतना आगे निकल जाते हैं कि हम अपनी सेहत को निगलेक्ट कर देते हैं। जो लोग मैरिड हैं वो अपने स्पाउस, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपनी सेहत को भूल जाते हैं। जो लोग पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं तो अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं कि अपनी सेहत को भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये क्यों याद नहीं रहता कि जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, हम सलामत नहीं होंगे, तो बाकी तमाम रिश्तों का, कामों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप कैसे अपनी अच्छी हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो इन टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली टिप जिस पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ और जो अक्सर लोग इग्नोर कर रहे होते हैं वो है बेहतरीन और प्रॉपर नींद। कम से कम 24 घंटों में 8 घंटे आपको अपनी नींद पूरी करनी है। और उस नींद का मतलब ये नहीं है कि आप दिन में किसी भी टाइम सो रहे हैं या आप 2-2, 4-4 घंटे के फासले से सो रहे हैं। नो, इससे आपकी सेहत के ऊपर कोई बेहतर असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपने स्लीप स्केड्यूल के ऊपर काम करना है और कोशिश करें कि 10 से 11 बजे आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। जब आप वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे और प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेंगे तो इससे आपकी सेहत के ऊपर बहुत बेहतर असर होगा, आप खुद महसूस करेंगे। उसके बाद दूसरी अहम टिप आती है प्रॉपर वॉक ऑन डेली बेसिस। आपने रोज कम से कम आधा घंटा वॉक करनी है। कुछ लोग तो 1-1, 2-2 घंटे भी वॉक कर रहे होते हैं, 10,000 स्टेप्स ले रहे होते हैं। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। अगर आपको वॉक करने की आदत नहीं है या आप थक जाते हैं तो 5 मिनट से स्टार्ट लें, फिर अगले दिन 10 मिनट वॉक करें, 15 मिनट वॉक करें, कम से कम आधा 1 घंटा रेगुलर बेसिस के ऊपर ज़रूर वॉक करें। इससे आपकी सेहत और डाइजेशन के ऊपर बहुत बेहतर अंदाज। मेडिटेशन, योगा। आपको योगा के लिए कहीं क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इंटरनेट की इतनी सहूलत है कि हम घरों पे योगा क्लासेस ऑनलाइन देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर कम से कम 5 मिनट के लिए आपने मेडिटेशन या योगा लाजमी करना है। मुसलमानों के लिए तो बहुत बड़ी नेमत नमाज है। नमाज के अलावा भी कोशिश करें कि 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन करें। इससे आपका फोकस बरकरार होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं पर हमारे जहन में नेगेटिव ख्यालात चल रहे होते हैं। इससे आपने अपने जहन को बाहर निकालना है। आपने अपने जहन के ऊपर नेगेटिव प्रेशर नहीं डालना, हर वक्त उसको रिलैक्स रखना है। एंड रिलैक्स रखने के लिए योगा बहुत बेहतरीन हल होता है। तो जनाब, रेगुलरली 5 से 10 मिनट योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। एक और अहम पॉइंट, जैसे नींद हमारे जिस्म की खुराक है, वैसे ही हमारे जिस्म को हेल्दी डाइट की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे डाइट का स्केड्यूल बड़ा ख़राब होता है। हम नाश्ता करते ही नहीं हैं, दोपहर का खाना उससे कम, और हम मोस्टली स्नैक्स या उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे होते हैं। और उसके बाद रात में हम पेट भर के खाना खाते हैं। इवन शादियां भी रातों में हो रही होती हैं और वहाँ जाके हम सारे दिन के भूखे अच्छा खासा खाना खाते हैं। जनाब, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी उलट चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपकी बॉडी का हेल्दी फिट स्ट्रक्चर मेंटेन रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं और इसके अलावा ऐसे फूड खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, फ्रूट्स का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और ये भी देखें कि किस वक्त पे आप कौन सी खुराक ले रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इससे भी आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बेहतर असर पड़ेगा। हेल्दी रहने के लिए एक और अहम टिप है, वो ये है कि आपने अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखना है। अक्सर हमें बुखार होता है पर हम कहते हैं कल डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अक्सर हम बेहतर महसूस नहीं कर रहे होते पर हम काम कंटिन्यू रखते हैं। बेशक हमारे सरों में दर्द हो रहा है, बेशक हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही है, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, पर स्टिल हम कोशिश करते हैं कि हम अपने काम को कंटिन्यू रखें। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे सारे काम तभी बेहतर अंदाज में होंगे जब हम हेल्दी होंगे। तो अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको छोटा सा जख्म हुआ और वो बढ़ के नासूर बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जख्म को उसी टाइम ट्रीट नहीं किया। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जहनी भी और जिस्मानी भी, जिनको वक्ती तौर के ऊपर अगर फ़ौरन ट्रीटमेंट ना मिले तो हम यकीनन हम अपनी सेहत को खो देंगे।
और एक और इसमें बहुत अहम पॉइंट है कि जैसे जिस्मानी सेहत ज़रूरी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते या आपको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, तो जैसे एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और सेशंस लेना कोई मायूब बात नहीं है। अगर आप मेंटल हेल्थ के सेशंस लेते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं। तो इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि आपने अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी पे। एक और अहम चीज़ है और वो है एक्सरसाइज। आप छोटे मोटे स्ट्रेचेस कर सकते हैं खुद ही घर पे, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस लेने वाली एक्सरसाइज, और ये वो एक्सरसाइज है जिसको एक खास अंदाज में फॉलो किया जाता है। इसमें आपने नाक से इनहेल करना है, नाक से सांस अंदर लेके जाना है और कुछ देर के लिए तकरीबन 3 सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करना है। उसके बाद आपने मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालना है, और इस तरह से कि वो सांस बाहर निकलने की आवाज़ आनी चाहिए। जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इसी अंदाज में फॉलो करेंगे तो आप खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। और आखिर में एक अहम चीज़ है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो काम में इतने मगन होते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो पानी है। आपके खून का मैक्सिमम हिस्सा एक तरह से लिक्विड है। आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन्स के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें खुद को हाइड्रेटेड रखें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कोशिश करें रेगुलरली इन टिप्स को फॉलो करें और मुझे अपनी दुआओं में